उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज ये बेसिकली दिन 4, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक टोटली स्टेट मेडिटेशन करूँगा, यानी शून्य अवस्था ध्यान करूँगा। और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज ये बेसिकली दिन 4। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कल बस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ही फील होता रहा पूरे दिन ऑलमोस्ट। ठीक है, ठंडकपन वो तो फील होती ही रही अंदर। ठीक है, लेकिन एक और भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ फील होती रही, वो पता क्या है? वो ये है कि रीढ़ की हड्डी ना कभी अचानक से गर्म हो जाती थी, ठीक है, कभी अचानक से ठंडी हो जाती थी। समझे मैंने क्या बोला? काम वासना नहीं बिल्कुल भी कल आ रही थी। ठीक है, कभी आप काम वासना से इसे कनेक्ट करो, अरे ना, कल बस बार बार रीढ़ की हड्डी गर्म हो रही थी, बार बार रीढ़ की हड्डी ठंड हो रही थी, मतलब ठंडी हो रही थी। और एक अंदर ठंडकपन भी फील हो रही थी। और कल ना पूरी, मतलब ये मान करके चलो ऑलमोस्ट पूरी गर्मी पड़ रही थी कल भी। अप्रैल है, गर्मी अप्रैल में नहीं पड़ेगी तो और कब पड़ेगी? ठीक है, लेकिन फिर भी ना कल पूरे दिन, मतलब ये ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ ये बोल सकते हो कि बहुत ही कम गर्मी कल फील होती रही। ठीक है, उतनी गर्मी वगैरह फील होती नहीं रही। ठीक है, और बस पूरे दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही चलता रहा। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कल बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी। इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरीके से आपको बताऊं? खैर, ये एक्सपीरियंस जब आपके साथ होगा ना, तब आपको पता चलेगा। ऐसे वर्ल्डों के थ्रू बिल्कुल डिटेल में सब चीज़ें मैं समझा तो नहीं सकता ना। बस आप ये समझ लो कि ये ना कहीं कुंडली शक्ति से रिलेटेड एक्सपीरियंस था। ठीक है, और अगर कोई नॉर्मल आदमी होता ना, देखो ये सब चीज़ें मेरे साथ तो पहले हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसकी शायद क्या पता कल कुंडली शक्ति वगैरह वो ऊपर उठनी वो भी शुरू हो जाती। ठीक है, बट डरने वाली कुछ बात नहीं। देखो, जो ये सुनने की स्थिति होती है ना, इसमें आपके साथ जो भी कुछ होता है वो बिल्कुल नेचुरल रूप से होता है, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। सपोज करो आप थोटली इस स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपकी कुंडली शक्ति वगैरह वो भी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है ना, तब भी आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। समझे मैंने क्या बोला? 1% भी डरने वाली बात नहीं होती। ठीक है, अगर आपके आपके साथ शून्य घटित हो रहा तो। ठीक है, क्योंकि फिर तो अपना आप दिमाग, अपना आप बॉडी इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से संभाल लेती है। मेन चीज़ यही होती है कि टोटल स्टेट अचीव करना। अगर आपने एक बार उसे अचीव कर ली ना, तो फिर आप बड़ी से बड़ी सिद्धियों को, बड़ी से बड़ी पावर्स को बिना किसी नुकसान के भी आराम से संभाल सकते हो, बिना किसी नुकसान के आराम से मैनेज कर सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? तो कल अगर कोई नॉर्मल बंदा होता, पहली तो बात यह है कि नॉर्मल आदमी को इस स्थिति तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि जो ये स्टेट होती है ना, ये मान करके चलो बहुत ही बाद की स्टेट होती है। ठीक है, इसे अचीव करने के लिए ना सही तरीके से ध्यान करना पड़ता है, सही तरीके से साधना करनी पड़ती है, तब जा कर के ये स्टेट अचीव होती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं मजे मजे में ये स्टेट अचीव नहीं होती, टाइम लगता है इसके लिए तो। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग को एक लेवल पे लेकर के आना पड़ता है। लेकिन फिर अगर आपने ये स्टेट अचीव कर ली, तो फिर क्या होता है कि आप अंदर से इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाते हो कि फिर आप बड़ी से बड़ी शक्ति को भी आराम से संभाल पाते हो। ठीक है, कुंडली शक्ति तो छोड़ो, आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप जो है ना कि फिर किसी भी, मतलब किसी भी सिद्धि को भी संभाल सकते हो, किसी भी सिद्धि को पा सकते हो। ठीक है, किसी भी मंत्र वगैरह को सिद्ध वगैरह कर सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? इतना ज़्यादा ये कैपेबल बना देती है आपको। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि जैसे नॉर्मली आप वैसे अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं, या कोई मंत्र वगैरह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ सिद्धि वगैरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे आपको नुकसान वगैरह देखने को मिल सकते हैं। समझिए मैंने क्या बोला? और टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आपने ये एक बार ये स्टेट अचीव कर ली ना, तो फिर क्या होगा? फिर ना तो आपके सामने उतनी प्रॉब्लम्स आती। ठीक है, आपको कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं देखने को मिलते। और आप जो भी चीज़ें आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई मंत्र वगैरह उसे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कम टाइम के अंदर सिद्ध भी हो जाता है, और आपको कुछ नुकसान वगैरह भी देखने को नहीं मिलते। समझे मैंने क्या बोला? तो टोटल स्टेट अपने आप में इतनी पावरफुल होती है, इसके सारे आप किसी भी शक्ति को आराम से मैनेज कर पाते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल आदमी होता ना, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ये सब चीज़ें हो चुकी है ना, तो कल ना आप लोगों के, ठीक है, वो कुंडली शक्ति वो भी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस थे, क्योंकि बार बार मुझे ही पता है मेरी रीढ़ की हड्डी कितनी ज़्यादा फड़क रही थी, कभी ठंडी फील हो रही, कभी गर्म फील हो रही, बार बार ऐसा फील हो रहा था पूरे दिन जैसे कुछ रेंग रहा हो। ठीक है, पूरी रीढ़ की हड्डी पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से। और कल रात के टाइम ना मुझे नींद वगैरह, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आई नहीं, मतलब उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं, थोड़ी बहुत ही आई होगी, वरना पूरी रात यही
चीज़ें चलती रही, बार बार रीढ़ की हड्डी गर्म होगी, बार बार रीढ़ की हड्डी ठंडी होगी। कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। ठीक है, बाहर मेरा जाना हुआ नहीं, वरना बाहर अगर जाना होता, ठीक है, तो शायद कुछ और भी सीखने को मिलता। तो बाहर वगैरह मेरा जाना हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये रहा कल का एक्सपीरियंस। अब बात करते आज के एक्सपीरियंस के बारे में कि आज क्या रहा नॉर्मली। तो जैसे मैं नॉर्मली सुबह सो करके उठा। ठीक है, तो क्या था कि आज सुबह ही ना, जैसे एक भैया से भी कॉल पे बातचीत हुई थी और भी 2-3 कॉल वगैरह आ गई थी। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, सुबह के टाइम ना मतलब ऐसा हुआ नहीं, मैंने थोड़ा सा ट्राई भी किया पर मैं ना इस टोटल इस स्टेट में जा नहीं पाया। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। हाँ, ये कि मन वगैरह वो शांत हो गया था, क्योंकि हल्का फुल्का सा मेडिटेशन वगैरह वो मैंने कर ही लिया था। ठीक है, पर बात उस थॉटलेस स्टेट की जा रही ना कि ऐसे मेडिटेशन वगैरह की। ठीक है, तो मेरा काम तभी बैठता है आपके साथ वीडियो वगैरह बनाने का, जब मैं थॉटलेस स्टेट में जाऊँ। तो मैंने ऐसे नहीं, सुबह से ना 2 या 3 बार मैंने ट्राई किया होगा। ठीक है, लेकिन मैं थॉटलेस स्टेट में जा ही नहीं पाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन वगैरह शांत नहीं हुआ, मन वगैरह तो शांत हुआ, लेकिन बात थॉटलेस स्टेट की जा रही ना, तो वो मैं गया ही नहीं। ठीक है, 3 बार मैंने ट्राई किया होगा और फिर चौथी बार अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ट्राई किया था। ठीक है, तो इस बार ना मैं शून्य की स्थिति में वो चले गया था। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, अब शून्य घटित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग वगैरह वो मेरा काफ़ी ज़्यादा, दिमाग में एक ठंडकपन सी फील हो रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने 2-3 बार ब्रीथिंग की कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की। ठीक है, 1-2 चीज़ें और की और वाकई में फिर शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो गया। और आज मैंने बेवकूफ़ी नहीं की, आज मैंने आंख बंद की हुई थी। ठीक है, और मैं लेटा हुआ था और शून्य वगैरह घटित हो रहा था। और जैसे मैं शून्य वगैरह अवस्था में गया, ठीक है, और मैं फील कर रहा था उस अवस्था को, तो अचानक से आंखों के आगे काला अंधेरा दिखाई देने लग गया। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, काला अंधेरा दिखाई देने लग गया। और वो धीरे धीरे बड़ा होता चलेगा, बड़ा होता चलेगा। और फिर मैं नॉर्मली उसी में ही देखता रहा और फिर मुझे नहीं पता क्या रहा मेरे साथ। फिर भी जैसे मैंने नॉर्मली आँख खुली अपने आप ही। ठीक है, तो पता नहीं क्या था, एस्ट्रल ट्रैवल हुआ बीच में या नींद लगी, तो मेरी जब आंख वगैरह खुली, ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग में विचार वगैरह वो भी चलने लगे। खुशी, सेटिस्फैक्शन वो तो बेशुमार फील हो ही रहा था। ठीक है, ठंडकपन वो भी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी शरीर में। बल्कि अभी भी देख लो आप, गर्मी है और पता अंदर से कितनी ठंड फील हो रही मुझे ही पता है कितनी ज़्यादा ठंडक फील हो रही, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। ठीक है, और इतनी ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा कि अंदर ना मेरे किसी ने एसी चलाई हुई हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंडकपन फील हो रही, बार बार कुछ ठंडिया एनर्जी मेरे शरीर में इधर उधर दौड़ रही। ठीक है, ये तब से लेके अब तक हो रहा। जैसे मैं जब उठा नॉर्मली, ठीक है, तो मैंने पहले तो देखा टाइम, क्योंकि मेरी आंख वगैरह ही लग गई थी शायद। ठीक है, तो मैंने टाइम वगैरह देखा कि देखो आज मैं कितनी देर शून्य की स्थिति में रहा। तो मैंने नॉर्मली देखा तो आधा घंटा वो कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे ये नहीं पता इस आधे घंटे में मेरे साथ क्या हुआ। मेरी तो अचानक से आंख लग गई थी, वो काला सा जो अंधेरा था ना, जो मेरी आंखों के आगे आ रहा था, वो बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, और शायद पता नहीं मैं उसमें मर्ज ही ना हो गया हूँ कुछ देर के लिए। मुझे पता ही नहीं रहा कि क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है, पर जब मेरी आँख खुली आधा घंटा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और कितनी ज़्यादा खुशी, कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, कितना ज़्यादा सन्नाटा फील हो रहा था। ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। हालांकि विचार भी चल रहे थे। ठीक है, पर हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति तभी भी फील हो रही थी और अभी भी फील हो रही। और पता क्या हो रहा मज़े की बात, अभी भी ना मेरे, ठीक है, जस्ट रीढ़ की हड्डी वो इतनी ज़्यादा ठंडी होती जा रही, मैं आपको बता भी नहीं सकता, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। कल क्या था, कल गर्म भी फील हो रही थी, ठंडी भी फील हो रही थी, लेकिन आज तो पता क्या हो रहा, बहुत ही ज़्यादा ठंडी फील होती जा रही, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता कैसा फील हो रहा, शरीर में जैसे किसी ने एसी वगैरह चला दी हो, इतनी ठंडक फील हो रही। और बार बार जो है ना कि खुशी, सेटिस्फैक्शन वो तो देखो फील हो ही रहा, नॉर्मल सी बात है, उसमें तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है बार बार ठंडी हो रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडकपन फील हो रही। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बार बार होने की कोशिश कर रही है। मतलब कि मैं किस तरीके से बताऊँ, इस तरीके से फील हो रहा है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जैसे बाहर गर्मी पड़ रही, पर मुझे गर्मी ना, मतलब ये मान करके चलो धीरे धीरे क्या होता जा रहा, गर्मी मुझे फील होती बंद होती जा रही। ठीक है, और मुझे ना कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी सी ठंड लगने लगी है। ठीक है, ठंड बढ़ती जा रही है अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ना वो इतनी ज़्यादा ठंडी होती जा रही, इतनी ज़्यादा ठंडी होती जा रही, मैं आपको बता भी नहीं सकता, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली आज एक्सपीरियंस। बाकी देखता हूँ कि पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है, और जो भी आज पूरे दिन एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का एक्सपीरियंस। बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन वगैरह आ रहा हो, ठीक है,
तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और व्हाट्सएप भी आ रहा होगा, मतलब व्हाट्सएप नंबर भी नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। और अगर आपने भी ये स्टेट अचीव की हुई है ना, तो मेरे साथ साथ ये चैलेंज करते रहो, ठीक है, मतलब ये वाला मेडिटेशन करते रहो, ठीक है। और फिर बाद में 30 दिन बाद देखेंगे क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब कितना कुछ सीखने को मिलता है इस टोटल स्टेट मेडिटेशन से, ठीक है।